गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं राहुल सर आप सभी के साइंस के आज तीसरे दिन के क्लास में लेके चलता हूँ। और आज हम पढ़ेंगे एकोमोडेशन ऑफ आई, यानी कि आँखों की असमंजस क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन के बारे में। इसको हम पावर ऑफ एकोमोडेशन भी कहते हैं आँखों की। ये क्या होता है? पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होती है? पावर ऑफ एकोमोडेशन होती है आँखों की देखने की क्षमता, दूर की चीज़ों को और नज़दीक की चीज़ों को। A normal eye can see a nearby object as well as distant object due to the power of accommodation. Due to the power of accommodation. Okay? मतलब कि अगर कोई नॉर्मल आई यानी कि साधारण आई, सामान्य आँखें जो नेत्र होती हैं, वो दूर के साथ साथ नज़दीक की चीज़ों को भी जिससे आसानी से देख पाती हैं, उस क्षमता को क्या कहते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन, यानी कि असमंजस क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो इससे इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब कोई वस्तु अगर दूर रखी हो, यानी कि हमारे नेत्र से दूर रखी हो, यानी कि दूर की वस्तुओं को जब हम देखते हैं तो उससे जो लाइट रेज आता है, यानी कि प्रकाश की किरण जो आती है, वो किस प्रकार की होती है, रे डायग्राम से समझेंगे हम। और जब नज़दीक कोई वस्तु रखी होती है तो उससे जो लाइट यानी कि इमिट होती है, यानी कि हमारे पास आती है और हमारी आंखों पर फॉल्स डाउन ऑन आवर आइज, जो हमारी आंखों पर पड़ती है, फॉल्स ऑन आवर आइज, वो किस प्रकार से पड़ती है और कैसे होती है, चलिए देखते हैं। जैसे कि अगर कोई लाइट रेज इन्फिनिटी से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, ठीक है, तो वो क्या होगी? जब हमारी आंखों पे पड़ती है तो इस माध्यम से पड़ती है, यानी कि एज ए पैरेलल पड़ती है। लेकिन जब कोई वस्तु क्या होता है कि नियर बाई ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ सोर्स है जो कि ये ऑब्जेक्ट है ए, और जब ये नियर बाई ऑब्जेक्ट का है तो उस समय जो हमारी आंखों पे पड़ती है रेस, वो ऐसे पड़ती है। यानी कि जब दूर से आती है कोई लाइट रेस और हमारी आंखों पे पड़ती है तो ऐसे होती है, उसका रे डायग्राम ऐसे होता है। और जब नज़दीक कोई पॉइंट ऑफ सोर्स या फिर ऑब्जेक्ट रखा गया है, नियर बाई द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर आइज, हमारी आंखों के नज़दीक रखा गया है, कीप एन ऑब्जेक्ट नियर बाई ऑफ आवर आइज, तो उस समय जो रे डायग्राम बनता है वो इस टाइप से बनता है। यानी कि उस समय जो लाइट्स हमारे आंखों में पड़ती है वो ऐसे जाके पड़ती है, और जब दूर से कोई दूर की वस्तु को हम देख रहे हैं, वहाँ से जो लाइट आ रही है और हमारी आंखों में पड़ रही है, तो वो इस टाइप से बनती है। क्योंकि अगर लाइट उस पर सूर्य की किरण, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि अगर ये दूर से रखी हो यहाँ से, और ये हमारा मतलब ऑब्जेक्ट है कोई भी, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक, और ये क्या है? सन है, मानते हैं क्या है? सन है, ठीक है, ये सूर्य की किरण है। और जब इससे लाइट रेज यहाँ आ गई तो इससे जब टकराती है तो ऐसे आती है। ये ऑब्जेक्ट दूर रखा गया है, आंखें हमारी इधर हैं, और फिर ये जो दूसरा सनलाइट रेज होता है वो भी ऐसे ही आता है, ठीक है। यानी कि दूर की वस्तुओं के लिए ये सनलाइट रेज ऐसे होती है। लेकिन जब कोई वस्तु काफ़ी नज़दीक रखा गया है हमारी आंखों के, जब कोई वस्तु काफ़ी नज़दीक रखा गया है हमारी आंखों के, जैसे कि ये अगर हम वस्तु को यहीं पे है, मान लो ये वस्तु, ये सूर्य की किरण पड़ रही है, ठीक, और ये हमारी आइज है, ये हमारी आइज है, ये हमारी आइज है, ये हमारी आइज है, ठीक है। तो जब ये नज़दीक रखा गया है इसके, तो यहाँ से जो लाइट रेज इमिट होगी वो डायरेक्टली ऐसे ही आके एक ही जगह से पड़ेगी, ठीक है। ये पड़ेगा जब, तो वो ऐसे आके पड़ेगा, ठीक है, यानी कि एक ही पॉइंट ऑफ सोर्स से ऐसे निकल के आएगा और हमारी आंखों पे पड़ेगा, ठीक है। कब? जब ऑब्जेक्ट हमारी आंखों से नज़दीक रखा गया हो तब ऐसे बनेगा इसका रे डायग्राम, ठीक है। तो ये तो हम समझ गए।
चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो फॉरवर्ड एंड नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए, अब एकोमोडेशन क्या होता है, एकोमोडेशन किसको कहते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो एकोमोडेशन, जैसा कि हम बताएं कि एकोमोडेशन कैसे होता है, यानी कैसे कोई दूर की वस्तुएं और नज़दीक की वस्तुएं, ए नॉर्मल आई, हाउ कैन ए नॉर्मल आई सी या एबल टू सी एज वेल एज नियर बाई ऑब्जेक्ट एंड फॉर ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब कैसे हमारे जो नेत्र हैं वो किसी भी नज़दीक की वस्तुओं को या दूर की वस्तुओं को कैसे देख पाती है, मतलब कैसे देख लेती है। तो ये मैं बताएंगे, और इसको, इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे कि हाउ कैन वी सी, हाउ कैन वी सी। ठीक है, तो देखिए, ए नॉर्मल आई कैन सी, ए नॉर्मल आई कैन सी और नियर बाई ऑब्जेक्ट एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट फ्रॉम आवर आइज, देन it change our focal length, it change the focal length, they can see by change its focal length, यानी कि वो उस ऑब्जेक्ट को, वे उस ऑब्जेक्ट को देख सकती है, और आइज कैन सी दोज ऑब्जेक्ट बाय चेंज आवर फोकल लेंथ। ठीक है, यानी कि फोकल लेंथ को बदल के, जो हमारे आंखों में, नेत्र में, जो हमारे नेत्र में जो लेंस होती है उसके फोकल लेंथ को चेंज करके, और वो दूर की वस्तुओं को या नज़दीक की वस्तुओं को देख पाती है। ठीक है, मतलब क्या, जैसे मैंने बताया कि एन आई कैन फोकस द इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर बाई ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारी आंखें किसी भी वस्तु यानी प्रतिबिंब पर, किसी भी प्रतिबिंब पर, क्योंकि हमारी आंखों में जो बनता है वो प्रतिबिंब ही बनता है, रियल ऑब्जेक्ट तो होता नहीं है ना, ऑब्जेक्ट तो रखा गया है कहीं दूसरी जगह, लेकिन जो हमारी आंखों में बनता है वो क्या बनता है, इमेज बनता है। तो वो इमेज जो बनता है उस पर जो फोकस पड़ता है, यानी कि फोकस जब उस इमेज का बनता है हमारी आंखों पे, वो चाहे दूर की वस्तुओं का फोकस बने, हमारे इमेज का फोकस जो बने हमारी आंखों पे, या फिर नज़दीक की वस्तुओं का जो फोकस, हमारी इमेज का जो फोकस हमारी नेत्र पे बनता है, वो किसके द्वारा बनता है, और वो जो बनता है इमेज कहाँ बनेगा, तो रेटिना पे बनता है, बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ, बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ। ठीक है, देखिए, इसको एक फिगर के द्वारा भी हम बताएंगे आपको कि फिगर कैसे बनता है और कैसे इसका होता है। ठीक है, चलिए हम नेत्र बना लेते हैं सबसे पहले, कि एक नेत्र बनाते हैं। ये मान लो कि क्या है, इरिस है, आइरिस है हमारी आंखों की, और यहाँ पे जो रखा है मान लीजिए कि ये सिलियरी मसल्स है, और इससे जुड़ा है सस्पेंसरी लिगामेंट्स, इससे सस्पेंसरी लिगामेंट्स अटैच है, और यहाँ पे है मतलब क्या, लेंस, ये लेंस है। ठीक, ये लेंस है, और ये हमारा कर्व पार्ट है, जो है आंखों का जो है कर्व पार्ट है जो होता है। और दूसरा चलिए देखते हैं, फिर से बनाते हैं, दो ठो बनाना था। ये हमारा हो गया आइरिस, और ये हो गया सिलियरी मसल्स, और ये हो गया सस्पेंसरी लिगामेंट्स, और ये बनेगा हमारा लेंस।
देखिए इसमें पतला है, इसमें मोटा है, इसमें पतला है और इसमें मोटा है। ठीक है, तो उसकी भी रीज़न है, मैं बताऊंगा क्या, उसका भी एक रीज़न है, वो मैं बताऊंगा कि क्या रीज़न है। ठीक है, इसको अगर हम ये कर दें तो ये सिलियरी मसल्स हो गया, और ये जो हो गया हमारा लेंस हो गया, और ये आइरिस हो गया, ये तो कॉर्निया है ही, जानते हैं हम। ये हो गया सिलियरी मसल्स, और ये हो गया लेंस, और ये हो गया आइरिस। ठीक है, और लास्ट वाला स्क्रीन हमारा जो होगा वो क्या होगा, ये स्क्रीन जो लास्ट वाला होगा वो रेटिना होगा, यानी कि ये स्क्रीन जो होगा रेटिना होगा, ये स्क्रीन जो होगा हमारा रेटिना होगा। ठीक है, ये स्क्रीन रेटिना होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे बनाता है और कैसे क्या करता है। तो और कम देते हैं, ये इंटर किया, हल्का सा बेंड हुआ, ये भी हल्का सा बेंड हुआ, और फिर ये ऐसे इंटर करके यहाँ गया, और ये इंटर करके यहाँ गया, यानी कि इस जगह पे हमारा क्या बन गया, इमेज बन गया। ये क्या है, इमेज है। ठीक, और ये ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इंफिनिटी। और नेक्स्ट टॉपिक जो बनाएंगे देखिएगा, नेक्स्ट जो बनाएंगे वो काफ़ी नज़दीक से बनाएंगे, लेकिन बहुत सही तरीके से बनाएंगे। और यहाँ से फिर ये और कर्व कर देता है, और ये जाके ऐसे मिल जाता है, यहाँ पे बनेगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे इमेज। ठीक है, ये नियर बाई ऑब्जेक्ट के लिए था, नियर बाई ऑब्जेक्ट, ये नियर बाई ऑब्जेक्ट, ये इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट के लिए था। ठीक है, तो चलिए अब बताते हैं कि इसमें क्या होता है और कैसे होता है। देखिए, जब क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे रखा गया हो, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा गया हो, तो ये जो हमारी आंखों पे रेज पड़ती है, उसका डायग्राम मैंने पहले दिखाया था कि वो कैसा होता है, पैरेलल होता है, और कॉर्निया उसको थोड़ा सा कन्वर्ज करती है, लेकिन लेंस उसको पूरा कन्वर्ज करके स्क्रीन पे बनाता है, जिस स्क्रीन को हम क्या कहते हैं, रेटिना। और नेक्स्ट, जब इमेज बहुत नज़दीक रखा गया होता है, उसका रे डायग्राम ऐसे बनता है, और कॉर्निया थोड़ा कन्वर्ज करता है, और टोटली कन्वर्जिंग कौन करता है, उस रे का लेंस करता है, जो कन्वर्ज करके यहाँ बनाता है लास्ट में वही रेटिना पर। ठीक है, तो ये होता कैसे है, इसमें दोनों में क्या फर्क आपको दिख रहा है, दोनों फिगर में फर्क बस यही दिख रहा है कि केवल नियर बाई ऑब्जेक्ट और ये इन्फिनिटी, नहीं, इसमें देखिए लेंस, लेंस क्या फर्क है, लेंस इसमें क्या है, लेंस क्या है, मोटा है, थिक है, और इसमें लेंस क्या है, थिन है, यानी कि पतला है ना। तो इसका मतलब कि इस लेंस का फोकल जो लेंथ हुआ, यानी कि फोकल लेंथ जो होगा इसका, ये क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इसका फोकल लेंथ क्या होगा, कम होगा। फोकल लेंथ तो कम होगा, लेकिन कन्वर्जिंग पावर इसकी ज़्यादा होगी, और फोकल लेंथ इसका ज़्यादा है, लेकिन कन्वर्जिंग पावर इसका कम होता है, यानी कि जिस लेंस का फोकल लेंथ ज़्यादा होता है उसका कन्वर्जिंग पावर कम होता है, और जिस लेंस का फोकल लेंथ कम होता है उसका कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा होता है। यहाँ पे तो हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि व्हेन वी लुकिंग एट ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जब हम किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, व्हेन वी लुकिंग एट ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, then the ciliary muscles of the eye, then the ciliary muscles of the eye, ciliary muscles ये क्या करता है, then the ciliary muscles of the eye are fully relaxed,
आर फुली रिलैक्स यानी कि स्थित होती है। एंड द सस्पेंसरी लिगामेंट, ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट इससे जुड़ा है, ये है सस्पेंसरी लिगामेंट जो जुड़ा है, सस्पेंसरी लिगामेंट सस्पेंसरी लिगामेंट जो जुड़ा है इससे, वो क्या होता है, फुली, यानी कि सस्पेंसरी लिगामेंट्स आर अटैच्ड टू द सिलियरी मसल्स आर टाइटली होल्ड किसको, लेंस को, ये टाइटली होल्ड करके यानी खींच के रखता है। एंड स्ट्रेच द लेंस, टाइटली स्ट्रेच द, क्या ले, होल्ड नहीं, टाइटली स्ट्रेच द लेंस, ये लेंस को स्ट्रेच करके रखता है यानी खींच के रखता है। खींच के रखने की वजह से ये जो लेंस होती है वो पतली हो जाती है। ठीक है। अब रही बात कि भाई लेंस कैसे खींचेगा, तो आपको पहले ही बताया गया था जब ह्यूमन आई का पार्ट पढ़ाया जा रहा था कि जो लेंस होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है और किसी प्रोटीन का बना गया होता है, प्रोटीन का बना होता है। लेंस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, लेंस जो हमारे ह्यूमन आई का बना होता है वो प्रोटीन का बना होता है और क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है। इसलिए जब सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होने के कारण ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स होता है उसको क्या करता है, स्ट्रेच करके रखता है, लेकिन सिलियरी मसल्स रिलैक्स होता है। सिलियरी मसल्स रिलैक्स पोजीशन में होता है यानी कि स्थिर पोजीशन में होता है, टोटली मतलब बिना तनाव के होता है। ठीक है। ये उस समय बिना तनाव के होता है, लेकिन ये जैसे मतलब नॉर्मली जैसे रहना चाहिए वैसे रहता है, लेकिन जो इससे इसके साथ सस्पेंसरी लिगामेंट जो जुड़ा होता है वो इस लेंस को पकड़े रहता है। सस्पेंसरी लिगामेंट्स होल्ड द लेंस ऑफ ह्यूमन आई एंड दे स्ट्रेच द लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट केप्ट एट इन्फिनिटी, यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा गया है। लेकिन दूसरे वाले फिगर में देखिए क्या कह रहे हैं कि व्हेन वी सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट, व्हेन वी सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट, जब हम किसी नज़दीक की वस्तुओं को देखते हैं, देन द सिलियरी मसल्स आर कॉन्ट्रैक्ट, देन द सिलियरी मसल्स आर कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ जाता है। एंड द सस्पेंसरी लिगामेंट्स अटैच टू द सिलियरी मसल्स, एंड द सस्पेंसरी लिगामेंट्स अटैच टू द सिलियरी मसल्स, क्या होता है ये, सिलियरी मसल्स क्या बोले, व्हेन द सस्पेंसरी लिगामेंट्स आर अटैच्ड टू द सिलियरी मसल्स आर लूजेस, ये क्या हो जाती हैं, लूज हो जाती हैं। सस्पेंसरी लिगामेंट्स उस समय क्या होता है, लूज हो जाता है यानी कि ढीला पड़ जाता है। ये सस्पेंसरी लिगामेंट जो इसमें होता है वो क्या हो जाता है, ढीला पड़ जाता है, जिसके वजह से ये जो लेंस होती है वो मोटी हो जाती है, यानी कि दब के इस तरह मोटी हो जाती है। ये जैसे कि ढीला पड़ेगा यानी कि ये तो सिकुड़ता है, लेकिन जैसे ये सिकुड़ता है वैसे ही सस्पेंसरी लिगामेंट्स, इसमें क्या होता है, जो ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स है ये लूज हो जाता है यानी ढीला पड़ जाता है, उसको टाइट खींच के नहीं रखता, ढीला पड़ जाता है। और ढीला पड़ने के कारण ये लेंस जो होती है, फ्लेक्सिबल जो होती है, वो दब जाती है, यानी कि बीच में इसका जो थिकनेस होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग तो इतना क्लियर हुआ, वेरी गुड। आगे चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ, आगे बढ़ते हैं इसके साथ, चलिए वेरी गुड, ये समझ में आ गया। अब देखिए हम पढ़ेंगे रियलिटी की एकोमोडेशन किसको कहते हैं। तो एकोमोडेशन मैंने जैसे बताया कि आंखों की देखने की क्षमता होती है। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, आंखों की देखने की क्षमता होती है जिसके कारण हम दूर या नज़दीक की वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, जिसके कारण हम दूर या नज़दीक की वस्तुओं को देख पाते हैं। चलिए आगे बताते हैं आपको कि एकोमोडेशन आखिर होता क्या है। एकोमोडेशन क्या होता है, ठीक है, एकोमोडेशन क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, एकोमोडेशन क्या होता है, तो लिखेंगे एन एबिलिटी टू फोकस, एन एबिलिटी टू फोकस यानी किसी भी चीज़ पे फोकस करने का जो क्षमता, गुण, एबिलिटी मतलब गुण, एन एबिलिटी टू फोकस ऑफ
or distant object, an ability to focus of a distant object as well as a nearby object as well as a nearby object on its retina by changing, क्या चेंज करके, changing its an ability to focus of a distant object as well as nearby object on its retina. एक मिनट ऑब्जेक्ट form image on its retina. On its retina by changing its focal length, focal length of its lens are called accommodation, are known as accommodation. ठीक है, मतलब क्या कह रहे हैं कि the ability of an eye to focus the distant object as well as nearby object on the retina, an ability to focus of an eye to focus a distant object as well as nearby object on its retina. यहाँ form image नहीं होगा, on its retina by changing its focal length of its lens are known as accommodation. मतलब क्या कह रहा है कि an ability of an eye, हमारी आंखों की वह गुण, to focus, क्या करने का, फोकस करने का, किसका फोकस करने का, ऑफ ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, किसी दूर की वस्तु का या फिर नजदीक की वस्तु का, कहाँ पे, ऑन इट्स रेटिना पर, बाय चेंजिंग इट्स फोकल लेंथ, कैसे फोकस करता है, तो बाय चेंजिंग इट्स फोकल लेंथ, अपने फोकल लेंथ को चेंज करके, अपने फोकल लेंथ को, फोकस दूरी को चेंज करके, किसके, यानी कि लेंस की फोकस दूरी को चेंज करके, उसी को क्या कहते हैं, एकोमोडेशन. ठीक है, वेरी गुड. तो इसको हम क्या कहते हैं, एकोमोडेशन. एकोमोडेशन आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि आप इतना समझ लीजिए कि एकोमोडेशन नज़दीक या दूर की वस्तुओं को देखने का क्षमता है, जो कि ह्यूमन आई के लेंस के फोकल लेंथ को चेंज करके किया जाता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. और आपको एक चीज़ बता दें, कि किसी भी नॉर्मल आई का जो इन्फिनिटी एंड एज ए क्लोज 25 इन्फिनिटी होता है, मतलब जो फार पॉइंट होता है, किसी भी नॉर्मल आई का जो फार पॉइंट होता है, फार पॉइंट मतलब दूर की दूरी. ठीक है, यानी कि उसको निकट दूरी और दूर की दूरी कहते हैं. ठीक है, यानी किसी भी नॉर्मल आई का जो दूर की दूरी होता है वो तो इन्फिनिटी होता है, यानी कि अनंत तक होता है, जितना दूर तक उसकी क्षमता है वो देख सकता है. लेकिन नियर पॉइंट जो होता है, यानी निकट बिंदु जो होता है, हमारे आंखों का निकट बिंदु, यानी किसी भी चीज़ को हम कितने नज़दीक से देख सकते हैं, तो वो होता है 25 सेंटीमीटर. कितना होता है, 25 सेंटीमीटर. यानी कि द फार पॉइंट ऑफ ए नॉर्मल आई
द फार पॉइंट ऑफ ए नॉर्मल आई इज क्या होता है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, बट द नियर पॉइंट of a normal human eye is 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर यानी कि 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर से नज़दीक लाके देखेंगे तो क्या होगा कि जब देखते हैं कि कभी कभी किसी चीज़ों को, अगर किसी बुक को हम क्या करते हैं, किसी बुक को अगर हम इतने नज़दीक से देखते हैं, इतने नज़दीक से देखते हैं तो क्या होता है कि कभी कभी हमको लगता है कि झिलमिलाहट होने लगती है, यानी कि वह ऐसा लगता है जैसे कि हमें दो चीज़ें दिख रही हैं, धुंधला दिखने लगता है। लेकिन अगर उसको हम एक अपने फिक्स दूरी पे जाके देखें तो वो सही दिखता है, यानी कि झिलमिलाता नहीं है। तो वही उसकी निकट बिंदु होती है, यानी निकट बिंदु से कम में देखेंगे। जब फॉर नियर पॉइंट से जब हम कम की दूरी से किसी वस्तु को देखेंगे तो क्या होगा कि वो हमें झिलमिलाता हुआ या धुंधला दिखने लगता है। तो इसलिए ये हमेशा याद रखना, जो कि पूछता है कि फार पॉइंट क्या होती है, नॉर्मल आई का इन्फिनिटी होता है, लेकिन नियर पॉइंट जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब बता दें आपको कि लेंस का पावर तो आप जानते ही हैं कि उसका ऐसा यूनिट डायोप्टर होता है, यानी कि डायोप्टर में, क्योंकि अगले चैप्टर में भी पढ़ाया गया है कि उसको डायोप्टर में मेज़र किया जाता है। रेंज ऑफ विजन ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन आई। अब बता दें आपको कि रेंज जो होता है, यानी कि इसमें दो रेंज होती हैं, रेंज ऑफ ए यानी कि रेंज विजन ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई। कहाँ गया? देखिए, चलिए, रेंज विजन जो होता है, रेंज विजन, रेंज विजन नॉर्मल आई, रेंज विजन ऑफ नॉर्मल आई यानी कि एक साधारण नेत्र की, यानी कि अच्छे खासे नेत्र की जो विजन होती है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। पहला होता है फारदेस्ट पॉइंट, या इसको फार पॉइंट भी कहते हैं, और दूसरा होता है नियर पॉइंट। फार पॉइंट और नियर पॉइंट या नियरेस्ट पॉइंट उसको कहते हैं। ठीक है, तो फार पॉइंट और नियरेस्ट पॉइंट या फारदेस्ट पॉइंट या नियरेस्ट पॉइंट किसको कहते हैं ये हम जानते हैं। इसको हम फारदेस्ट पॉइंट भी कह लेते हैं, फारदेस्ट पॉइंट, और इसको नियरेस्ट पॉइंट। ठीक है, ये भी कह सकते हैं, इसको फार पॉइंट या फारदेस्ट पॉइंट, नियर पॉइंट या नियरेस्ट पॉइंट। ठीक है, तो फार पॉइंट या फारदेस्ट पॉइंट क्या होता है किसी भी आंखों का? तो वह अधिकतम दूरी, वह अधिकतम दूरी, याद रखिएगा कि वो अधिकतम दूरी जो कि, या जिस दूरी को, वह अधिकतम दूरी जिस दूरी को हमारी आंखें बिना किसी तनाव के देख सकती हो, बिना किसी तनाव के देख सकती हो, उसको कहते हैं फारदेस्ट पॉइंट। यानी कि दोज डिस्टेंस which can see easily without any strain, those point which can see easily without any strain, यानी कि वह दूरी जिसको या जिसे हम देख सकते हैं आसानी पूर्वक बिना किसी स्ट्रेन के, यानी कि तनाव के। और नियरेस्ट पॉइंट क्या होता है कि नियरेस्ट पॉइंट वही होता है कि जिसको हमारी आंखें देख सकती है, विच दोज पॉइंट
which can see easily without any strain, है ना। यानी कि दोज नियरेस्ट पॉइंट, उसमें दोज फारदेस्ट पॉइंट कर लेना, यानी कि दोज फारदेस्ट डिस्टेंस, और इसमें नियरेस्ट डिस्टेंस कर लेना, ठीक है। यानी दोज फारदेस्ट डिस्टेंस, वो अधिकतम दूरी, ठीक है, ये दोज मैक्सिमम डिस्टेंस विच कैन सी आवर आई इजली विदाउट एनी स्ट्रेन, और दोज मिनिमम डिस्टेंस या नियरेस्ट डिस्टेंस विच कैन सी आवर आई इजली बाई विदाउट एनी स्ट्रेन, ठीक है। तो नियरेस्ट पॉइंट और फारदेस्ट पॉइंट तो आप समझ गए होंगे कि जिस दूरी को हमारी आंखें, यानी वो अधिकतम दूरी जिसको हमारी आंखें बिना किसी तनाव के देख सकती है उसको फारदेस्ट पॉइंट, और नियरेस्ट पॉइंट जिस वह न्यूनतम दूरी जिसको हमारी आंखें बिना किसी तनाव के आसानी पूर्वक देख सकती हैं उसको कहते हैं हम नियरेस्ट पॉइंट। तो आपको बता दें कि नियरेस्ट पॉइंट और फारदेस्ट पॉइंट आपको बताया गया है कि फारदेस्ट पॉइंट इन्फिनिटी होता है और नियरेस्ट पॉइंट कितना होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना हुआ। अब देखिए मैं चलता हूँ आपको लेकर डिफेक्ट ऑफ विज़न पे। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपका है क्या, डिफेक्ट ऑफ विज़न। ये तो इतना हो गया, अब आगे बढ़ेंगे हम डिफेक्ट ऑफ विज़न पे। डिफेक्ट ऑफ विज़न पे बढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत मजा आने वाला है। डिफेक्ट ऑफ विज़न, डिफेक्ट ऑफ विज़न पे चलते हैं। डिफेक्ट ऑफ विज़न क्या होता है, यानी कि दृष्टि दोष, दृष्टि का दोष, इसको हिंदी में कहते हैं दृष्टि दोष। दृष्टि दोष क्या कहते हैं, दृष्टि दोष। किसको कहते हैं, डिफेक्ट ऑफ विज़न को दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष के बारे में पढ़ते हैं कि दृष्टि दोष आखिर क्या होता है। तो दृष्टि तो आपको पता है, जब हमारी आंखों में कोई दोष होता है, यानी कि अगर हम, जब हमारी आंखें व्हेन आवर आइज कैन नॉट सी क्लियरली नियर बाई ऑब्जेक्ट एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो दैट्स डिफेक्ट ऑफ आवर आई इज कॉल्ड डिफेक्ट ऑफ विजन। यानी कि मैं क्या बोला हूं कि व्हेन आवर आईज कैन नॉट सी clearly of a distant object as well as nearby object clearly, such a defect is called defect of vision, ठीक है। तो डिफेक्ट ऑफ विजन तो हमने बताया कि जब हमारी आंखें दूर की या नज़दीक की दूरी को आसानी से नहीं देख सकता, साफ साफ नहीं देख पाता है, तो उस दोष को क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। तो दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि डिफेक्ट ऑफ विजन तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। पहला होता है मायोपिया, दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, और तीसरा होता है प्रेसबायोपिया, प्रेसबायोपिया। देखिए, मायोपिया मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। इसका मतलब होता है दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और इसका मतलब होता है जरा दृष्टि दोष। इनके नामों पे मत जाइएगा, ये नाम तो बहुत अजीब है, ऐसा लग रहा है। देखिए, मायोपिया क्या कह रहा है, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया को कहते हैं निकट दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया को कहते हैं दूर दृष्टि दोष, प्रेसबायोपिया को कहते हैं जरा दृष्टि दोष, ठीक है। तो इनके नाम पे मत जाइएगा, क्योंकि नाम देखिए निकट दृष्टि दोष, यानी कि हम ऐसे सोच रहे हैं कि निकट दृष्टि दोष है मतलब नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखती है, नज़दीक की चीज़ें
नहीं दिखती है, तो निकट दृष्टि दोष नहीं। दूर दृष्टि दोष दूर की चीजें नहीं दिखती है, नहीं, ऐसा नहीं है, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। ठीक है, मायोपिया किसको कहेंगे, अब ध्यान से सुनिएगा और समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, बहुत आसान है। मायोपिया कहेंगे कि जब हमारी आंखें नज़दीक की चीज़ों को आसानी पूर्वक देख पाती हैं लेकिन दूर की चीज़ों को नहीं देख पाती, केवल नज़दीक की चीज़ें आसानी पूर्वक देख पाती हैं, दूर की चीज़ें नहीं देख पाती, तो मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में नज़दीक की चीज़ें दिखती हैं लेकिन दूर की नहीं दिखती। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष में क्या, यानी दूर की चीज़ें देख पाते हैं लोग, नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखती, उसको कहते हैं दूर दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि ना ही नज़दीक की देख पाते हैं और ना ही दूर की देख पाते हैं, यानी बीच वाले माध्यम को न ज़्यादा दूर का देख सकते हैं न ज़्यादा नज़दीक का देख सकते हैं, मीडियम डिस्टेंस को देख सकते हैं, उसको कहते हैं जरा दृष्टि दोष, जो कि ओल्ड एज में होता है। ये जो होता है मैक्सिमम ओल्ड एज में होता है, ओल्ड एज में होता है, यानी कि वृद्ध व्यक्ति को होता है। ठीक है, तो मायोपिया में क्या बताया, इसको मायोपिया को हम शॉर्ट साइटनेस भी कहते हैं और हाइपरमेट्रोपिया को फॉर साइटनेस भी कहते हैं। ठीक है, और शॉर्ट साइटनेस फॉर साइटनेस दोनों कहते हैं उसको, किसको, प्रेसबायोपिया को। तो मैं बता दूं मायोपिया को इंग्लिश में कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे मायोपिया को, तो इसको एक्सप्लेन करेंगे कि मायोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच अ पर्सन कैन नॉट सी क्लियरली अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। अ पर्सन कैन नॉट सी क्लियरली अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। मायोपिया में कुछ नहीं करना, मायोपिया एक दृष्टि दोष ही है, यानी कि डिफेक्ट है किसका, विजन का। तो लिखेंगे मायोपिया इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन in which a person cannot see clearly at a distant object. Such defect of vision is known as myopia या short sightness. Clear? हाइपरमेट्रोपिया में क्या करेंगे, हाइपरमेट्रोपिया में फिर उसी प्रकार, हाइपरमेट्रोपिया इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन, हाइपरमेट्रोपिया इज ए डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच, जिसमें अ पर्सन कैन नॉट सी और नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। ठीक है, सच डिफेक्ट ऑफ विजन या सच डिफेक्ट इज कॉल्ड क्या, हाइपरमेट्रोपिया। प्रेसबायोपिया में, प्रेसबायोपिया इज ऑल्सो ए डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कैन नॉट सी क्लियरली अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज ए नियर बाई ऑब्जेक्ट, एज वेल एज ए नियर बाई ऑब्जेक्ट। सच टाइप ऑफ डिफेक्ट ऑफ आवर आई इज नोन एज, ये such type of defect vision is called presbyopia। यानी कि अगर आपसे पूछ दिया कभी एग्जाम में कि अगर एक बच्चा, क्लास है, हमारा पूरा क्लास है, उस क्लास में फर्स्ट बेंच पे एक बच्चा बैठा है और जो टीचर व्हाइट बोर्ड पे जो लिख रहा है या ब्लैक बोर्ड पे जो लिख रहा है उस बच्चे को क्लियरली नहीं दिख रहा है, तो वो बच्चा किस प्रकार से, यानी किस दोष से सफर कर रहा है, यानी कि दोज चाइल्ड इन विच डिफेक्ट ऑफ विजन, ये दो चाइल्ड सफर फ्रॉम विच डिफेक्ट ऑफ विजन, यानी कि वो बच्चा किस डिफेक्ट ऑफ विजन से पीड़ित है। ध्यान दीजिएगा कि एक क्लास में जो बच्चा फर्स्ट बेंच पे है यानी फर्स्ट बेंचर है और उसको ब्लैक बोर्ड पे टीचर द्वारा ब्लैक बोर्ड पे लिखी गई वस्तुएं नहीं दिख रही है, तो वो बच्चा किस दोष से पीड़ित है और उसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं, तो सही करने के लिए बताएंगे अभी, लेकिन अभी पहले जान लीजिए कि वो कौन से बच्चा, मतलब वो बच्चा किस दोष से पीड़ित होगा। जब फर्स्ट बेंचर है, फर्स्ट बेंचर है मतलब कि नज़दीक बैठा है, क्योंकि फर्स्ट बेंच जो होता है वो ब्लैक बोर्ड से नज़दीक होता है, तो नज़दीक बैठा है तो निकट दृष्टि यानी नज़दीक की चीज़ें उसको नहीं दिख रही है, तो जब नज़दीक की नहीं दिख रही है तो उसको दूर की दिख रही है लेकिन नज़दीक की नहीं दिख रही है, मतलब नज़दीक की चीज़ें नहीं दिख रही है, तो हाइपरमेट्रोपिया से वो पीड़ित है। सच चाइल्ड यानी कि दोज चाइल्ड इज सफ़र फ्रॉम
और डिफेक्ट ऑफ विजन इज नोन एज हाइपरमेट्रोपिया। अगर पूछ दिया जाए कि उसी क्लास में एक लास्ट बेंचर है एक बच्चा, उसको नहीं दिख रहा है ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे लिखे हुए अक्षर अल्फ़ाबेट कि क्या लिखा हुआ है, वो वर्ड क्या लिखा हुआ है, वो सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा है, तो वो बच्चा किस डिफेक्ट ऑफ विजन से सफ़र कर रहा है? तो वो बच्चा क्योंकि दूर की चीज़ें उसको नहीं दिख रही है, नज़दीक बैठा होता तो दिखता। वो कहता है सर से, सर हमें आगे बैठा दीजिए ताकि हमें पीछे से दिख नहीं रहा है। तो यानी उसको पीछे से दिख नहीं रहा है, नज़दीक बैठेगा तो दिखेगा। तो उसको दूर की चीज़ें नहीं दिख रही है, नज़दीक से तो दिख रहा है, नज़दीक तभी कह रहा है कि वह नज़दीक आकर बैठना चाहता है, और नज़दीक से वह क्या करेगा, लिखेगा जो लिखवाया जा रहा है। तो यानी कि उसको दूर की चीज़ें नहीं दिख रही है, नज़दीक की दिख रही है। तो इसमें यही तो होता है निकट दृष्टि दोष में, कि नज़दीक की दिखती है, दूर की नहीं दिखती है। यानी कि वो बच्चा मायोपिया से सफ़र कर रहा है, मायोपिया डिफेक्ट ऑफ विजन से सफ़र कर रहा है। समझ में आया? और ये कैसे होता है, क्यों होता है, अब उसका भी रीज़न जान लेते हैं कि जो मायोपिया होता है यानी शॉर्ट साइटनेस होता है, क्यों होता है और किसके कारण होता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए, नज़दीक की चीज़ें दिखेगी, दूर की चीज़ें नहीं दिखेगी। तो क्यों? क्योंकि उसका कन्वर्जिंग पावर जो होता है वो हाई हो जाता है। कन्वर्जिंग पावर क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, इसलिए उसे नज़दीक की चीज़ें दिखती है, दूर की चीज़ें नहीं दिखती। और जो आईबॉल होता है वो, या तो फिर आईबॉल जो होता है वो बड़ा हो जाता है। देखिए, इसका मैं आपको एक फिगर बना के दिखाता हूँ मायोपिया के लिए। मायोपिया कैसे होता है, ये मान लीजिए कि इरिस हो गया, आइरिस हो गया, ये हमारा हो गया क्या, सिलियरी मसल्स, और ये हो गया उससे टच सस्पेंसरी लिगामेंट, और ये हो गया मान लीजिए कि लेंस हमारा, ये लेंस हो गया, ये लेंस हो गया। गुड, वेरी गुड। चलिए, अब मान लीजिए कि इसमें क्या हो रहा है कि नज़दीक की चीज़ें उसको दिख रही है, दूर की चीज़ें नहीं दिख रही है, दूर की चीज़ें नहीं दिख रही है, नज़दीक की दिख रही है। तो देखिए क्या होगा उस समय, इस लेंस का जब कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि इस लेंस का कन्वर्जिंग पावर जब अत्यधिक हो जाएगा, और लेंस का कन्वर्जिंग पावर अत्यधिक कब होता है, जब लेंस मोटा होता है, यानी पतला नहीं होगा तब। तो जब इसका कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा हो जाएगा तो ये जो होगा वो पहले ही यहाँ पे क्या करेगा, यानी रेटिना से पहले ही आके यहाँ पे मिल जाएगा, रेटिना से पहले ही मिल जाएगा। तो रेटिना से जब पहले ही मिल जाएगा यानी कि इमेज यहाँ फॉर्म हो जाएगा, इमेज तो यहाँ फॉर्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब इमेज आगे फॉर्म्ड हो जाएगा तो क्या होगा, वो मायोपिया होगा, बिल्कुल होगा। अब इसको सही करना है, तो जब इसको सही करेंगे तो अब हम यहाँ सही करने के लिए इसको क्या करें कि ताकि ये इमेज आके रेटिना पर बने, ये इमेज आके इस रेटिना पर बने, इस रेटिना पे इमेज को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो यानी कि हमको दूर की चीज़ें देखनी है ना, इसको और दूर ले जाना है। ये जो नज़दीक बना है इमेज, जो नज़दीक इमेज बन रहा है रेटिना से पहले ही बन जा रहा है, तब मायोपिया हो रहा है। तो जब रेटिना से पहले बन रहा है तो हमें रेटिना पे ले जाना है, यानी कि इसको और बढ़ा के आगे ले जाना है, तो यानी कि दूर की चीज़ों को देखने के लिए ले जाना है। तो क्या लगाएंगे, कॉनकेव लेंस, क्या लगाएंगे, कॉनकेव लेंस का यूज़ यहाँ पे हम करेंगे। यानी कि जब कॉनकेव लेंस का यूज़ कर देंगे तब क्या हो जाएगा, अब यही चीज़ें कहाँ बनने लगेंगे, अपनी जगह से बनने लगेगा। तब ये चीज़ें बनने लगेगा, अब यहाँ पे जाके बनने लगेगा, ठीक है। तब जो इमेज बनने लगेगा अब रेटिना बनने लगेगा जाके, यानी कि ये इमेज यहाँ बनने लगेगा कब, जब हम कॉनकेव लेंस लगा दिए तब, यानी कि इस लेंस को लगाने से, जो ये लेंस है इस लेंस को लगाने से ये इमेज दूर चला गया, जो नज़दीक बन जाता था अब वो दूर चला गया, ठीक है।
नज़दीक बनता था यानी पहले बन जाता था, अब उसको दूर करने के लिए हमने कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल किया। तो ध्यान रखना कि मायोपिया से जब कोई बच्चा, कोई व्यक्ति, कोई पर्सन अगर सफ़र कर रहा है तो क्यों कर रहा है, मायोपिया होता किसके कारण है, तो जाहिर सी बात है कि सच डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर, क्योंकि उस समय कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाता है, जो रेज आती है, लाइट रेज आती है, उसका कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा हो जाता है, तभी तो उसको बहुत तेज़ी से कन्वर्ट करके आगे ही बना देता है। जो इमेज बनाता है कन्वर्ट करके उसको आगे बना देता है। और कन्वर्जिंग पावर कम होता तो वो तो दूर ले जाता ना, यानी कि और दूर तक ले जाता है। जहाँ मिलता दोनों रेज वहीं, यानी कि जहाँ दोनों रेज मिलेंगी वहीं इमेज बनेगा। तो जब कन्वर्जिंग पावर कम होगा तो दूर ले जाएगा, लेकिन यहाँ पे कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा है तभी तो इसको पहले बना दे रहा है रेटिना से। तो उसको सही करने के लिए, या तो फिर आई बॉल क्या होती है कि बड़ी हो जाती है। दो रीज़न हम लिख सकते हैं। पहला रीज़न इसके लिए यानी मायोपिया के लिए पहला रीज़न जो लिखेंगे वो हाई कन्वर्जिंग पावर, ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर, हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस, ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस। और दूसरा लिखेंगे लार्ज आई बॉल, लार्ज आई बॉल, लार्ज आई बॉल यानी कि आई बॉल के लार्ज होने से ऐसा हो सकता है, आई बॉल के लार्ज होने से ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चंस। और नेक्स्ट अब जब बढ़ते हैं इसके आगे, सॉरी लॉन्ग लिखेंगे, यहाँ पे लार्ज लिख दिए हैं, लॉन्ग लिखेंगे, लॉन्ग आई बॉल। ठीक है, ड्यू टू बिंग लॉन्ग आई बॉल, इसको इस तरह लिखते हैं, आई बॉल इज टू लॉन्ग, आई बॉल इज बिंग टू लॉन्ग, BEING बिंग टू लॉन्ग, ऐसे लिखेंगे। एग्जाम में ऐसे लिखेंगे। अगर पूछता है कि क्यों हो जाता है ये मायोपिया, क्यों होता है, तो लिखेंगे मायोपिया, द डिफेक्ट ऑफ विजन सच एज मायोपिया इज ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस और ड्यू टू क्या, आई बॉल इज बिंग टू लॉन्ग, आई बॉल इज बिंग टू लॉन्ग। ये दो ऑप्शन लिख देंगे, हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे कि ड्यू टू क्या, एक और लिख सकते हैं, अगर तीसरा लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। क्या, देखिए कन्वर्जिंग पावर क्या होता है, हाई हो जाता है। कन्वर्जिंग पावर हाई कब होता है, मैंने बताया था कि कन्वर्जिंग पावर हाई तब होगा जब फोकल लेंथ कम हो जाएगा, यानी फोकल लेंथ कम होगा ड्यू टू फोकल लेंथ, LENGTH, फोकल लेंथ इज बिंग शॉर्ट। फोकल लेंथ इज बिंग शॉर्ट, लेकिन फोकल लेंथ जब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब फोकल लेंथ कम होगा तो कन्वर्जिंग पावर हाई होगा। ठीक है, तो ये तीन चीज हम लिख सकते हैं किसमें, मायोपिया में। इसको सुधारने के लिए क्या करेंगे, टू यूज कॉनकेव लेंस, टू यूज कॉनकेव लेंस टू करेक्ट द डिफेक्ट विजन ऑफ मायोपिया। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ेंगे हम आगे किस पे, नेक्स्ट टॉपिक है हाइपरमेट्रोपिया का। इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा आएगा क्या, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया किसको कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया किसको कहते हैं ये तो मैं बता चुका हूँ कि हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं जिसमें दूर की चीज़ें, दूर दृष्टि दोष है, यानी कि दूर की चीज़ें क्लियरली दिखती हो, नज़दीक की न दिखती हो। दूर की चीज़ें क्लियरली दिखती हो, नज़दीक की न दिखती हो, तो उस समय क्या होगा, हाइपरमेट्रोपिया।
तो इसमें देखिए क्या होगा, इसमें होगा कि जब बनाते हैं इसका फिगर व्यूवर बना लेते हैं। चलिए इसमें देखिए इमेज बनाते हैं क्या हम, ये आई हो, ये आई हो गया, ये आइरिस हो गया, और ये सिलियरी मसल्स हो गया, और यहाँ पे ये लिगामेंट्स हो गए, और ये हो गया हमारा क्या, ठीक है, ये लेंस हो गया, ठीक, ये लेंस हो गया हमारा, ठीक है। हाँ तो देखिए इसमें क्या करते हैं, तो जब ऐसे होगा, जब ऐसे होगा यानी कि लेंस तो ऐसे लगा है, और जब ऐसे होगा तो क्या कैसे बनेगा इमेज देखते हैं। देखिए जब ऐसे होगा तो इमेज जो बनेगा वो क्या बनेगा, अब यहाँ से फिर बेंड होना शुरू हो जाएगा, तो बेंड होगा तो नहीं, यहाँ बन गया, देखिए ये इमेज बन रहा है, ये इमेज बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इमेज बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट है। ऐसे गया यानी कि नज़दीक की चीज़ें उसको क्या है, नज़दीक वस्तु रखी है, दूर की दूर दृष्टि दोष यानी दूर की चीज़ें दिखती हैं, नज़दीक की नहीं दिखती हैं, नज़दीक वस्तु रखा गया है, ठीक है, इसका नहीं दिखता है, दूर की चीज़ें दिख रही है, ठीक है, ये दूर ले जाएगा तब दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये तो इससे भी दूर चला गया, यानी जब ये रेटिना पे होता तो दिखता, ठीक है, तो इसको हमको रेटिना पे लाना है, दूर दृष्टि दोष है यानी कि दूर की चीज़ें दिख रही है, इसको हमको रेटिना पे लेके आना है ताकि क्या हो, साफ दिख सके। नज़दीक वस्तु रखी गई है, नहीं दिख रहा है, नज़दीक की वस्तु नहीं दिख रहा है, रेटिना से बाहर गया, तो अब इसको हमको देखिए कि नज़दीक लाने के लिए यानी रेटिना पे लाने के लिए इसको और कम करना पड़ेगा ना, इसका कन्वर्जिंग पावर क्या है, यानी कि कम है, इसको ज़्यादा करना है कन्वर्जिंग पावर को, कन्वर्जिंग पावर को जब ज़्यादा करने के लिए क्या करेंगे, कौन सा लेंस लगाएंगे, कन्वर्जिंग लेंस लगाएंगे, यानी कि इसके आगे आई के सामने हम एक कॉनकेव लेंस लगा देते हैं, जब कॉनकेव लेंस लगा देंगे तो अब यही इमेज कहाँ बनने लगेगा, अब देखिए पहले से तो एक कॉनकेव लेंस लगाई है, लेकिन अब दूसरा कॉनकेव लेंस लगा दिए तो ये इमेज अब यहाँ बनने लगेगा, यानी कि अब रेटिना बनने लगेगा, ठीक है, ये इमेज अब रेटिना बनने लगेगा, कब, जब एक कॉनकेव लेंस लगा देंगे तब, सॉरी कॉनकेव कह रहे हैं, कॉन्वेक्स, सॉरी स्टूडेंट, कॉन्वेक्स लेंस, इसमें कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे तो, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, और कॉनकेव लेंस तो हो जाएगा डाइवर्जिंग लेंस, तो यहाँ पे डाइवर्ज नहीं कराना है हमको, और उसको सिकुड़ना है, क्योंकि और सिकुड़ेगा तब इस पे बनता, नहीं तो दूर जा रहा था, ठीक है। तो इसको करने के लिए और कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो दूर इमेज मतलब रेटिना के बाहर बन रहा था इमेज, वो रेटिना बने तभी तो हमें दिखेगा, क्योंकि रेटिना बनता है तब दिखता है। हाँ तो देखते हैं क्या, ये हो गया, तो इतना ही बस था, इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़े उससे पहले मैं बता दूं आपको कि इसका इमेज जो बनेगा वर्चुअल बनेगा, यानी वर्चुअली तो उसमें ही बनता है, लेकिन यहाँ पे वर्चुअल ही बनेगा क्योंकि ये तो आभासी प्रतिबिंब है उसका, ठीक है, ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वर्चुअल बनेगा। आगे देखिए इसमें क्या होता है कि अब पूछ दे इसमें क्या ड्यू टू लिखेंगे, किसके कारण होता है,
ये हाइपरमेट्रोपिया किसके कारण होगा? तो हाइपरमेट्रोपिया होगा किसके कारण? पहला वही बात लिखेंगे हाइपरमेट्रोपिया में भी, नहीं दूरदृष्टि दोष के लिए भी, ड्यू टू, रीजन क्या लिखेंगे, क्यों होगा, रीजन में लिखेंगे पहला कि ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर, ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर, गुड। उसके बाद दूसरा क्या लिखेंगे? दूसरा लिखेंगे कि आई बॉल इज बीइंग टू शॉर्ट, आई बॉल इज बीइंग टू शॉर्ट, टू शॉर्ट, आई बॉल इज बीइंग टू शॉर्ट। तीसरा क्या लिख सकते हैं? तो तीसरा लिख सकते हैं कि कन्वर्जिंग पावर इसका क्या था, यानी कि कन्वर्जिंग पावर कम था। तो कन्वर्जिंग पावर कम किसका होता है? जब फोकल लेंथ ज्यादा होता है। ड्यू टू लार्ज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, ड्यू टू लार्ज फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, यानी कि फोकल लेंथ बड़ा होने की वजह से आई लेंस का वो क्या होता है, हमें दूर की चीजें दिखती है, नजदीक की नहीं दिखती। ठीक है। अब जरा दृष्टि दोष की मैं बात कर लूँ थोड़ा सा कि जरा दृष्टि दोष कैसे होता है, जरा दृष्टि दोष क्या होगा और कैसे होगा। ठीक है। तो जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि जरा दृष्टि दोष में नहीं दूर की चीज़ें दिखती है और ना ही नज़दीक की चीज़ें दिखती है। तो ना ही दूर की चीज़ें दिखती है और ना ही नज़दीक की चीज़ें दिखती है। तो उसमें क्या होता है कि बीच में, यानी कि बीच में अगर कोई वस्तु मीडियम पोजीशन पे रखी वस्तु क्या होती है, दिखती है। तो वैसे के लिए क्या करते हैं, मतलब किस लेंस का यूज़ करते हैं उस टाइप को, मतलब इसको मतलब सही करने के लिए क्या लगा है, कॉन्वेक्स लेंस। इसको सही करने के लिए, करेक्शन करने के लिए पूछ देगा कि हम इसको हाउ टू करेक्शन ऑफ ए पर्सन सफ़र फ्रॉम मायोपिया, यानी जो मायोपिया से सफ़र कर रहे हैं उसको करेक्शन करने के लिए क्या करेंगे। तो वी शुड यूज़ क्या, कॉन्वेक्स लेंस। और जब प्रेस बायोपिया की बात करें, जरा दृष्टि दोष की, तो उसको करेक्ट करने के लिए हम दोनों लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं, दोनों लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कॉन्केव लेंस भी करते हैं और कॉन्वेक्स लेंस भी करते हैं। जैसे कि आपने बूढ़े व्यक्ति के स्पेक्टिकल्स में, यानी जो व्यक्ति ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है, ओल्ड एज में चला जाता है, तो उसके स्पेक्टिकल्स में आपने देखा होगा कि उसके शीशे पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसे होता है, ऐसे होता है, होता है। ये स्पेक्टिकल्स है, ये प्रेस बायोपिया का ये है, यानी कि फिगर के अकॉर्डिंग मैं समझा रहा हूँ कि प्रेस बायोपिया को सही करने के लिए हम दोनों लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं। वी शुड यूज बोथ ऑफ लेंसेज, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज, टू करेक्ट अ पर्सन हु सफर फ्रॉम प्रेस बायोपिया। ठीक है। हाँ, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक आगे क्या है, एक आगे अब लास्ट आज का टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा। आज का लास्ट टॉपिक आपका कैटेरैक्ट। कैटेरैक्ट कहेंगे, कैटेरैक्ट क्या होता है, कैटेरैक्ट क्या होती है, इसके बारे में बता के आज का क्लास यहीं एंड होगा कि कैटेरैक्ट किसको कहते हैं। कैटेरैक्ट कहते हैं, कैटेरैक्ट को हिंदी में कहते हैं मोतियाबिंद। मोतियाबिंद का नाम सुना होगा आपने। कैटरेक्ट को हिंदी में कहते हैं मोतियाबिंद। कैटरेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, मोतियाबिंद।
देखिए, कैटेरैक्ट, कैटेरैक्ट क्या होता है? कैटेरैक्ट को हिंदी में कहते हैं मोतियाबिंद। मोतियाबिंद, ठीक है। ये एक ऐसी बीमारी है और ये इंसान को, ये भी ओल्ड एज में ही होता है, ओल्ड एज में ही होता है मोतियाबिंद किसी को, ठीक है। वैसे ज़रूरी नहीं कि ओल्ड एज में होगा, लेकिन मैक्सिमम तौर पे ओल्ड एज में होता है। तो ये मोतियाबिंद बीमारी कैसे होती है और क्या मतलब इसका इफ़ेक्ट होता है, क्या इसका प्रभाव होता है? तो ये मोतियाबिंद किसको कहते हैं, कब कहेंगे कि किसी को मोतियाबिंद हो गया है? तो ये एक मेडिकल कंडीशन है। ये क्या है? मेडिकल कंडीशन है। द मेडिकल कंडीशन इन विच, जिसमें द मेडिकल कंडीशन इन विच द लेंस ऑफ द मेडिकल कंडीशन इन विच द लेंस ऑफ eye of a person becomes progressively cloudy result in blood vision। यानी कि क्या मतलब कह रहे हैं? द मेडिकल कंडीशन इन विच द लेंस ऑफ ए आई ऑफ ए पर्सन becomes progressively cloudy result in blood vision is called cataract। यानी कि क्या कहता है कि वह स्थिति जिसमें किसी व्यक्ति का जो आई लेंस होता है वो क्या हो जाता है? क्लाउडी हो जाता है, यानी कि धुंधला हो जाता है, जिसकी वजह से उसको क्या दिखने लगता है? कोई भी वस्तु ब्लर्ड दिखने लगता है, यानी कि धुंधला धुंधला दिखने लगता है, या फिर झिलमिला के दिखने लगता है, साफ कोई चीज़ क्लियर नहीं दिखता, ठीक है। तो उस बीमारी को क्या कहते हैं? कैटेरैक्ट। यानी उस पर्सन की इसी कंडीशन को, इस स्थिति को क्या कहते हैं? कैटेरैक्ट कहते हैं। लिख देते हैं इसका डेफिनेशन। द मेडिकल कंडीशन ऑफ द आईज ऑफ द लेंस ऑफ आईज the lens of eyes of a person becomes, क्या हो जाता है? आई लेंस, किसी व्यक्ति का जो आंखों का लेंस जो होता है वो क्या हो जाता है? बिकम्स प्रोग्रेसिवली या बिकम्स क्लाउडी इन रिजल्ट, क्लाउडी रिजल्ट इन blood vision। blood vision is called cataract, यानी कि वह स्थिति जिसमें किसी भी व्यक्ति का जो आई लेंस होता है, आंखों का लेंस जो होता है, वो बादल की तरह धुंधला हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उसे ब्लड यानी कि धुंधला दिखने लगता है। उस बीमारी को कहते हैं, उस परिस्थिति को कहते हैं कैटेरैक्ट, ठीक है। और इसका करेक्शन कैसे होता है? तो इसका करेक्शन करने का एकमात्र उपाय है सर्जरी, यानी कि ऑपरेशन करके उसको क्या किया जाता है? आई लेंस चेंज किया जाता है, ठीक है। दैट्स इट एंड बाय बाय। आज का क्लास यहीं तक। और फ्रेंड्स, एक बात कहेंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। इसको सब्सक्राइब अधिक से अधिक करें ताकि और भी हमें प्रोत्साहन मिले और हमें साहस मिले, ताकि इस प्रकार की वीडियो हम आपके सामने और अच्छे से और बढ़िया ढंग से पेश कर सकें, ला सकें। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।